बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफआई सिलेबस के हवाले से जनरल नॉलेज का टॉपिक नंबर 19 है, जो कि वैक्सीन और मेडिसिन के हवाले से है। जो आपका पोर्शन जनरल नॉलेज है, इसमें 20 टॉपिक हैं। हर टॉपिक में से एक नंबर का सवाल आएगा। तो चंद एक टॉपिक रहते हैं, उन पर मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा जनरल नॉलेज के हवाले से। अदरवाइज़ जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो क्लियर हो चुका है। तो इस टॉपिक में वैक्सीन और मेडिसिन पे बात होगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वैक्सीन पे, ठीक है। तो एक ही सवाल आना है, तो शायद मे भी वो वैक्सीन पे ही आ जाए। इधर नंबर एक पे है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आमतौर पर टीबी कहते हैं। टीबी क्या है? टीबी इज़ एन इन्फेक्शन दैट मोस्ट ऑफन अटैक द लंग्स इन इन्फेंट and young children affects other organ like brain. TB is very difficult to treat. टीबी के लिए जो वैक्सीन इजाद की गई थी उसको BCG कहते हैं। ये 1908 और 1921 के दरमियान इजाद हुई। BCG नाम इसका रखा गया, जो इसके फाउंडर थे दो साइंसदान फ्रेंच, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। BCG stands for बैसिलस कॉलमेट ग्योरिन। कॉलमेट और ग्योरिन साइंसदान थे, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। नंबर दो पे है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज़ अ डेंजर लीवर इन्फेक्शन। वैक्सीन इसकी जो है, इसको हेपेटाइटिस बी ही कहते हैं, HEP बी, ठीक है। ये पहली दफ़ा अमेरिका ने 1981 में ईजाद की। इसके बाद है पोलियो वायरस। ये डिटेल इसकी आप खुद पढ़ लें। इसके लिए वैक्सीन जो पोलियो वायरस के लिए है वो पोलियो है। ये 1955 में ईजाद हुई। इसके बाद है नंबर 4 पे है डिप्थीरिया। इसकी डिटेल पढ़ लें। वैक्सीन जो इसके लिए है वो DTP है या TDAP है। ये 1926 में ईजाद हुई डिप्थीरिया। इसके बाद है टेटनस। इट कैन कॉज चिल्ड्रंस नेक एंड जॉ मसल्स। इसकी वैक्सीन भी DTP है। इसके बाद है वर्टसेस। ये कोई वर्ड, मुझे तो इसकी मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। हटासंस, इस तरह इसको बोलते हैं। इसकी वैक्सीन भी DTP है। ये अगर आप देखें ना, D से डिप्थीरिया, E से टेटनस और P से ये जो बीमारी है छठे नंबर पे, इन तीनों की एक ही वैक्सीन है जिसको DTP कहते हैं। इनके नाम से ही उस वैक्सीन का नाम रख दिया गया है DTP, ठीक है। ये 1914 में ईजाद हुई। इसके बाद है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये बीमारी का नाम है। तो इसकी वैक्सीन जो है उसको हेमोफिलस, जो इसकी वैक्सीन है उसको HIV कहते हैं। HIV से भी वही बनता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये USA ने 1985 में ईजाद की। इसके बाद है न्यूमोकोकल डिजीज़। इसकी वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल। ये 1977 में ईजाद हुई। फिर इसको बकायदा 2000 में ईजाद किया गया। फिर नंबर 9 पे है रोटा वायरस। रोटा वायरस की वैक्सीन को रोटा वायरस ही कहते हैं। ये पहली दफ़ा 1998 में ईजाद हुई। फिर जो है ना, FDA से अप्रूव्ड जो वैक्सीन बनाई गई वो 2006 में बनाई गई। रोटा वायरस के बाद है मीजल्स। मीजल्स ये बीमारी का नाम है। इसकी जो वैक्सीन है ना, इसको MMR कहते हैं। MMR इसलिए कहते हैं कि ये मीजल्स है। इसके बाद है ये मम्प्स, ये भी बीमारी का नाम है। इसकी वैक्सीन को भी MMR कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है रुबेला, रुबेला वायरस। इसकी वैक्सीन को भी MMR कहते हैं। तो ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए एक ही वैक्सीन है। जिस तरह पीछे हमने DTP पढ़ी है, इसी तरह MMR भी इन तीनों बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन है। और इन तीनों जो बीमारियों के कैपिटल हैं उनके नाम पे वैक्सीन का नाम रख दिया गया। M मीजल्स, M से मम्प्स और R से रुबेला वायरस, ठीक है। इसके बाद 13 पे है ह्यूमन हैप्पिलोमा वायरस। इसकी वैक्सीन को कहते हैं
HPV, ठीक है, ये 2006 में ईजाद हुई। 14 पे है चिकन पॉक्स, इसकी जो वैक्सीन है इसको वेरिसिला कहते हैं। ये 1995 में जो बनाई गई है। फ्लो फ्लू, इसकी वैक्सीन को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये 1945 में बनाई गई। इसके बाद है डेंगी। डेंगी की जो वैक्सीन है इसको कहते हैं डेंग डेंगरेशिया, ऐसा कुछ इसका नेम है। इसके बाद निमोनिया की जो वैक्सीन है इसको PCV कहते हैं, PCV, आगे इसका एब्रीवेशन आएगा PCV का। 2006 में ये निमोनिया की जो वैक्सीन है बनाई गई है। कॉलरा, इसकी वैक्सीन को वैक्सकोरा कहते हैं। MMR जो हमने पीछे पढ़ी है, MMR वैक्सीन 3 बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन है जिसका नाम MMR है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ठीक है। इसी तरह DTP भी हमने पढ़ी है, 3 बीमारियां हैं उनके लिए एक ही वैक्सीन है जिसको डिप्थीरिया, टेटनस, परटेसेस कहते हैं। PCV स्टैंड फॉर pneumococcal conjugate वैक्सीन। ये थी वैक्सीन तकरीबन जो MM वैक्सीन थी। और बस इतना ही सवाल आएगा कि वैक्सीन जो है वो मसलन डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है या कब ईजाद हुई, इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। और बाकी अभी जो कोरोना है इसकी वैक्सीन के 4-5 नाम हैं, वो आप खुद देख लें। फिजर जो है ना वो इसकी वैक्सीन है ज़्यादातर जो अहम है। तो इतना सब बस वैक्सीन के हवाले से था। अब ये काफ़ी टफ टॉपिक है लेकिन आपने इसको लाजमी करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।